ABCD से लेकर के जेड तक हम लोग को प्रतिरोध मार्च के बारे में समझाने का कोशिश करेंगे हमारे जिला कप्तान मोहित यादव जी। आज की बैठक में सभी उपस्थित सम्मानित हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं दल के नीति सिद्धांत पर चलने वाले तमाम साथियों, आप तमाम साथी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और महागठबंधन के जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं उनके आह्वान पर वर्तमान जन विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ जो 7 अगस्त के जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च करना है, इसके तैयारी के लेकर हम उपस्थित हुए थे। मित्रों, आप तमाम साथियों की राय हमने सुना। हमारे गठबंधन के जिला मंत्री कॉमरेड रत्नेश झा जी भी आप लोगों की बात सुने। मुख्य बिंदु हम लोगों का है माननीय नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर 7 अगस्त को जो प्रतिरोध मार्च है इसको सफल बनाना। एक चीज रत्नेश भाई ने कहा, जो संगठन से बड़ा ना सांसद है ना संगठन से बड़ा विधायक होते हैं। यथार्थ सत्य है, यही सत्य है। किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। बिना कार्यकर्ता के बदौलत ना हम एमएलए बन सकते हैं ना हम एमपी बन सकते हैं। कार्यकर्ता ही बूथ स्तर पर चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही जीतता है, कार्यकर्ता ही चुनाव हारता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं की अहमियत मिलनी चाहिए। हम आज सर्वदलीय बैठक है, सारी बात आप लोगों के बीच नहीं रखेंगे। कुछ न कुछ कमी हम में है तो कुछ कमी वहां भी है, कुछ कमी वहां भी है। पार्टी को राय लेना चाहिए कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा से मजबूत साथी कौन है, बखरी से मजबूत साथी कौन है, साहेबपुर कमाल से मजबूत साथी कौन है, तेघरा से मजबूत साथी कौन है। यहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी किया जाता है, वहाँ राय नहीं लिया जाता। ये कमी है और हम लोगों का यह फर्ज है। जो कार्यकर्ताओं की मांग हुई, स्थानीय साथी का जो मांग हुआ है, इस बात को हम अपने नेता तक रखें। यही मेरा कर्तव्य और फर्ज भी बनता है कि आप लोगों की बात में वहाँ तक रखें मित्रों, और हम रखने का भी कार्य करते हैं। इसी बात में है हम रखने का कार्य नहीं करते। और संगठन को भी हम चाहे धारदार और मजबूत बनाने का प्रयास भी किए। जहाँ भी किसी प्रकार की कार्यकर्ताओं पर आफत विपत घटना दुर्घटना हुई, सूचना मिला, हम प्रयास किए वहाँ पहुँचने का प्रयास किए हैं। साथी हॉस्पिटल में है, हम प्रयास किए हैं। हो सकता है हम हर जगह नहीं जा सकते हों। राम लखन बाबू भी अपना पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वह दिन हमको याद है जब राम लखन बाबू को फंसा दिया गया था, तो हम धरना में बैठे, लेकिन उस समय हमारे नेता ध्यान नहीं दिए कार्यकर्ताओं को। यदि कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए। मित्रों, मुख्य रूपेण से जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हमारा देश गुलाम था, तो हिंदुस्तान के नागरिकों के द्वारा, हिंदुस्तान भारत माँ के सपूतों के द्वारा
अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा था और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध हिंदुस्तान के हमारे महापुरुषों ने जो बिल्कुल जो लड़ाई लड़ने का कार्य किए, उस समय किसानों के साथ अत्याचार किया जाता था, विस्तार से हमारे रत्नेश भाई बताए हैं। नौजवानों के साथ अत्याचार किया जाता था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार करता था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। आज मित्रों वही स्थिति आपके देश में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो गया है। अभी रत्नेशदा कह रहे थे किसानों के विरोध जो 3 खतरनाक कृषि बिल लाया गया, यह बिल इतना बड़ा खतरनाक बिल था, ना इस देश का किसान रहते, ना इस देश के किसान के पास कोई भूमि बचता। चंद पूंजीपति के हाथ में 3 खतरनाक कृषि बिल लाकर वो चंद पूंजीपति के हाथ में दे बेचना चाह रही थी केंद्र सरकार। बधाई के पात्र हैं वो किसान भाइयों जिन्होंने लगातार आज तक भारत नहीं एशिया महादेश में इतना दिनों तक आंदोलन नहीं हुआ था, जितना बड़ा आंदोलन, जितना दिनों तक किसान यहाँ के आंदोलनरत रहे। मित्रों, आंदोलन के क्रम में हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। मित्रों, अब आपके देश में तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में जिसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा था। वैसे लोगों का अधिकार के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आजाद भारत में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने का कार्य किए थे। आज मित्रों वक्त आ गया है पुनः इस देश के नागरिकों का राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता और तमाम जो इस देश के मजबूत जनहित में कार्य करने वाले हमारे वामपंथी साथी हैं, इनके नेतृत्व में इस देश की तीसरी आजादी की लड़ाई की आवश्यकता है। मित्रों, आज जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, माँ बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इसी उद्देश्य को लेकर इस सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ने का ऐलान आपके नेता ने किया है। मित्रों, जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किसी को कहना नहीं पड़ता था, जब आपको इस लड़ाई में चलना है, इस केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के विरोध पुनः इस देश को बचाने के लिए किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हम तमाम आम नागरिकों को इस लड़ाई में स्वतः कूद जाना है। उस तरह के जनहित मुद्दों को लेकर आपका ये पंपलेट आपके पास मित्रों हमने देने का जो कार्य किया है, यह पढ़ के ग्रामीण लोगों के बीच भी समझाने का। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, इस चीज को लेकर हम 7 अगस्त को आंदोलन करने के लिए, तो बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करो, सरकारी नलकूपों को चालू करो, कृषि कार्य के लिए 24 घंटे फ्री में बिजली दो, महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत वापस लो, खाद्यान्न व दूध दही पर लगे जीएसटी वापस लो, कर्ज से लगातार हो रही आत्महत्याओं पर रोक लगाओ, महाजनी सूदखोरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी सहित 5 लाख रुपए तक के सभी सरकारी गैर सरकारी कर्ज माफ करो, सभी गैर आयकर दाता परिवारों को प्रति महीना 7500 रुपया देने का कार्य करो। मित्रों, गरीबों का राशन कार्ड रद्द करना बंद करो, कार्डधारियों को गेहूं की आपूर्ति की गारंटी करो, सभी बचे परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करो, जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर तेल दाल मसाले रोजमर्रे की तमाम चीजों की व्यवस्था करो, अग्निपथ योजना वापस कर पुरानी अस्थायी बहाली करो, अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन में गिरफ्तार सभी आंदोलनकारी को रिहा करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, केंद्र और राज्य के सभी रिक्त पदों पर अविलंब बहाली करो।
मनरेगा में मची लूट खसोट पर रोक लगाओ। मनरेगा में 200 दिन काम और न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया मजदूरी का प्रावधान करो। शहरों में भी मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करो। दलित गरीबों के बिजली बिल माफ करो। पंजाब दिल्ली के तर्ज पर सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दो। बुलडोजर राज पर रोक लगाओ। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्ग के लोगों के घर पर जीविका स्थलों के उजाड़ने पर रोक लगाओ। दिल्ली की तर्ज पर शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों को कानूनी मान्यता दो। आतंकवाद व देशद्रोही गतिविधियों के कथित मामले में फुलवारी शरीफ मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना बंद करो। संदिग्ध के आतंकवादी कनेक्शन के ठोस सबूत दो। देश में नफरत व हिंसा का माहौल बनाने वाले संविधान विरोधी ताकतों पर कठोर नियंत्रण करो। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करो। दलित महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा व दमन के खिलाफ सख्त कदम उठाओ। सांप्रदायिक हिंसा से तबाह हुए लोगों को न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तलबत बहार आरबी श्री कुमार आदि से फर्जी मुकदमे वापस लो। मित्रों, ये 10 सूत्री मांग लेकर जो जनहित में है और देश बचाने का मुद्दा है, इस मुद्दों को लेकर 7 अगस्त को तमाम गठबंधन के साथी हम सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। रही संसाधन की बात मित्रों, तो मैंने निवेदन करने का कार्य किया है अरविंद जी को। हमारे प्रधान महासचिव राम सखा भाई हैं, तमाम साथियों को जिस स्तर से हो ये अपने अपने विवेक से वहाँ आने का कार्य करेंगे। और जहाँ जिन व्यक्तियों को हमें भी कहिएगा, अध्यक्ष अपने माध्यम से कहिए, तो मैं भी कहने का कार्य करूंगा। और जिला स्तरीय बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी, हमारे महागठबंधन के 4 निर्वाचित विधायक हैं, उनसे राय लिया जाए। मैंने प्रयास किया बातचीत भी करने का, लेकिन उनसे हम क्या कहें, वो हम तमाम कार्यकर्ता निचले बेंच पर बैठे हुए थे पटना में, सम्मानित विधायक जी आगे वाले बैठे हुए थे। निर्णय तो उनके समक्ष हुआ था, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह विधायक जी पर विवेक पर निर्भर करता है। मित्रों, वो विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें निर्वाचित करवाया गया है तमाम साथियों के सहयोग से। वो दल के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, महागठबंधन के राज्य के नेता, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, महागठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का आह्वान पर 7 अगस्त का कार्यक्रम है। विधायक जी को स्वतः निर्णय लेना होगा, वो क्या करते हैं उनके विवेक पर छोड़ दिया जाए। हम तमाम कार्यकर्ता उनसे अपील जरूर करेंगे, लेकिन उनके पास क्या विवेक है वो स्वतः निर्णय लेंगे। मित्रों, अब हमारे बीच साथियों का कुछ सेफी भाई का सवाल आया है। मित्रों, सेफी भाई का